कि कर देगा बेनिशां उसे रब्बुल उला का जोर, कर देगा बेनिशां उसे रब्बुल उला का जोर, जो आजमा रहा है हबीबे खुदा का जोर। और ताकीद ये नमाज की ताकीद है बहुत, पाबंदी ये नमाज की ताकीद है बहुत, इस बात पर बहुत है शहे अंबिया का जोर। और अब तो दुरूद पाक के जिम्मे हुआ मरीज, अब तो दुरूद पाक के जिम्मे हुआ मरीज, अब चल नहीं रहा है किसी भी दवा का जोर, अब चल नहीं रहा है किसी भी दवा का जोर। मोहतरम सामीन इकराम, हुक्म है कि खतीब यूरोपो एशिया की आमद हो। खलीफा ताजु शरिया खतीब यूरोपो एशिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहब किबला, जिनकी बारगाह में अरीज़ा पेश किया जाता है कि हज़रत आएँ और अपने वालिहाना खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमाए। खलीफा ताजु शरिया की आमद है। आप तमामी हज़रात ज़रा मोहब्बत के साथ हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ जरा पूरा मजमा अपने हाथों को हसनी और हुसैनी बनाए कि किताबे ज़िब्त का उन्वान फाड़ना होगा, अगर हो शेर तो खुलकर दहाड़ना होगा, जफा शियार से बचने की आरजू है अगर सितमगरों का मोहल्ला उजाड़ना होगा, सितमगरों का मोहल्ला उजाड़ना होगा। अपने हाथों को हसनी और हुसैनी बनाए और हजरत का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, फैज़ाने औलिया इकराम जिंदाबाद, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मत औलिया इकराम, उर्से साजिदी, उर्से साजिदी, आमदे खलीफे ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिसे याद हो बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अजमाइन। ये मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम का जम्मे गफ़ीर है। आप ज़ियारत कर रहे हैं, सबके नाम लूँगा तो वक्त काफ़ी गुज़र जाएगा। उलमाए खजूरी और अतराफ़ के उलमाए इकराम तशरीफ़ रखते हैं, इनकी तवज्जुहात मबज़ूल रहेंगी तो कुछ अर्ज़ व मारूज़ करूँगा। बुलंद आवाज़ से हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फ़ज़ा में लहरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रात, अल्लाह जो चाहता है वो होता है, वही कादिर मुतलक है, वही खालिक कुल है। बग़ैर उसकी मर्ज़ी के न पत्ता हिलता है न ज़र्रा चमकता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो जब जिसे चाहता है इज़्ज़त अता करता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत अता करता है। वो रब है, जब चाहता है तो नमरूद को मच्छर से मार के जलील और रुसवा कर देता है, और वो जब चाहता है तो आग के समंदर में अपने खलील को बचा के साहब इज्जत बना देता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो चाहता है तो फिरौन को दरियाए नील में डुबो मारता है, वो चाहता है तो मूसा को उनके साथियों समेत उसी दरिया से नजात दे के अजमत का पायदान अता फरमा देता है। वो जब चाहता है तो अबू जहल खाइब व खासिर हो के मर जाता है, और मुस्तफ़ा को गारे हिरा में
दुश्मनों की निगाहों से महफूज कर देता है। सुभान अल्लाह। वो जब चाहता है, जिसे इज्जतें देना चाहता है, तो वो हबशा का बिलाल होता है, उसे मुस्तफ़ा की आगोश रहमत में पहुंचा के इज्जतों के आसमान पे बिठा देता है। और वो चाहता है तो सगा चचा भी होता है, तो जिल्लतों की अताह गहराइयों में ले जाके उसे हमेशा के लिए खाइब खासिर बना के रख देता है। वो चाहता है जिसे उसे इज्जत मिलती है, वो चाहता है तो इमाम हुसैन करबला में 72 जानिसारों के साथ शहीद होके भी तो रहती दुनिया तक मुसलमानों के दिलो निगाह में जिंदा हैं। और सल्तनत काहिरा का मालिक होके भी यजीद हमेशा के लिए मर चुका है। बेशक बेशक बेशक। वो जिसे चाहता है इज्जत मिलती है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। उसने जब चाहा तो अशरफ अली को रुसवा किया और इमाम अहमद रजा को शोहरतों के आसमान पे बिठा दिया। उसने मुफ्ती आजम को कायनात आलम की निगाहों में बसा दिया और भोपाली को जिल्लत और रुसवाई के अताह गहरे समंदर में डुबो दिया। उसने जब चाहा तो कायनात के बड़े बड़े सरबराहान का नामो निशान मिटा दिया, लेकिन मखदूम सिमना की अजमत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने जब चाहा तो कायनात आलम के बड़े बड़े जागीरदारों को नामो निशान मिटा के रख दिया, लेकिन ताजु शरिया का विकार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। दिल्ली में बड़े बड़े खतीब पैदा हुए, बड़े बड़े अदीब पैदा हुए, लेकिन नाम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन खतीब आज़म दिल्ली अल्लामा सैयद साजिद अली नक्शबंदी का आज आप उर्स मना के ये साबित कर रहे हैं, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उर्स साजिदी, अजमत औलिया इकराम। अब आइए चंद बातें आपसे हो जाएं। अहले खजूरी, मैं आपको आज से नहीं 3 दहाइयां हो गई आपसे वाबस्ता हूं। और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जो उलमा हैं वो भी जानते हैं। 3 दहाइयां गुजर गई, चौथाई सदी से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन आपके जज्बे ईमानी को देख के हमेशा दिल फख्र से बाग बाग हो जाता है, शादमान हो जाता है कि खजूरी के मुसलमान अपने ईमान और अकीदे जज्ब मस्ती में जैसे कल थे वैसे ही आज भी हैं। और रब्बे करीम सुबह क़यामत तक खजूरी के मुसलमानों को अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हजरात, अल्लाह फरमाता है बेशक मोमिनीन का माल, मोमिनीन की जान हमने खरीद ली जन्नत के बदले। अल्लाह ने खरीदा मोमिन का माल, अल्लाह ने खरीदी मोमिन की जान, बदला है जन्नत, बिका है माले मोमिन, बिकी है जाने मोमिन। खरीदने वाला है खुदाए कदीर जब्बार और बेचने वाले हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत। और ये एक कानून है, किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब उस वक्त तक जब तक के 4 चीज़ें मुतय्यन ना हो, मौजूद ना हो। बाय का होना ज़रूरी, बेचने वाले का होना ज़रूरी, मुश्तरी का होना ज़रूरी, ख़रीदार का होना ज़रूरी, समन यानी जो रकम दी जा रही है उसका होना ज़रूरी, और जो माल बिक रहा है उस माल का होना भी ज़रूरी। चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ मौजूद ना हो तो बै फासिद होगी, बै मुनाकिद नहीं होगी। तो अब हमें देखना ये है कि खरीदार है हमारा खुदा, बेचने वाले हैं मुस्तफ़ा,
बिकने वाली चीज है मोमिन का माल, मोमिन की जान। बदले में मबी जो मिल रही है वो है जन्नत। तो ये चीजें मौजूद हैं कि नहीं? तवज्जो है आप हजरात की। हजरात, आज का जमाना बड़ा अजीब है, फितने पे फितना निकल रहा है। नबी के सहाबा पे तान के तीर चल रहे हैं, तानो तशनी हो रही है। और आज नया फितना यह है कि नबी के सहाबा को तनकीस से याद करो। याद रखिए, नबी का कोई भी सहाबी है वह हमारे लिए काबिले एहतिराम है। उनमें आपस में कौन छोटा है कौन बड़ा है हमें उस बहस में नहीं जाना। अल्लाह ने जिसको जो मर्तबा दिया है रब जाने वो जाने, मगर जौहरे सहाबियत सबका बराबर है। जौहरे सहाबियत में कोई सहाबी ना छोटा है ना बड़ा है। हाँ, दर्जे और फजीलतें अपनी जगह हैं। आज सैयदना अमीर माविया हजरत सैयदना अमर इब्ने आस पर लोग दरीदा दहन लोग उंगलियां उठा रहे हैं। क्या उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये सहाबी हैं? और नबी ने फरमाया अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदाइतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम जिसकी इत्तिबा करोगे हिदायत पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और जाने आलमिया मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं। और आज का ये दो टांग का आदमी ये कहे, दो वर्की किताब पढ़ के अल्लामा कहलाने वाला ये कहे कि फलां सहाबी ने गलती की, फलां सहाबी ने खता की। अरे जालिम, ये नबी के दोस्त हैं, इनके नबी की दोस्ती का लिहाज करके अपनी जबान को ताने में दराज होने से रोक ले। जबान दराज न कर तान में इनकी शान में, वरना ईमान का तोता उड़ जाए। बेशक बेशक बेशक। और याद रहे एक चीज ये भी सुनिए, बास कम इल्म लोग अपने आप को अल्लामा कहने के और अल्लामा साबित करने के चक्कर में कभी कभी नबियों का मकाम घटा देते हैं। तमाम अंबिया इकराम अबुल बशर जनाबे आदम से लेकर जनाबे मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो एक जमात है। ये सिलसिलतुज़ ज़हब है, इसका कोई न सहाबी मुकाबला कर सकता है, न कोई सिद्दीक मुकाबला कर सकता है, न कोई गनी मुकाबला कर सकता है, न कोई अहले बैत का फर्द इनके मुकाबिल हो सकता है। उनकी अपनी अजमतें अपनी जगह हैं, मगर अंबिया का मकाम बहुत बुलंद है। इसलिए किसी नबी से कभी भी कंपेयर किसी सहाबी का या ताबई का या नबी के घर वालों का करना जायज नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उम्मती बहरहाल उम्मती है, चाहे जिसका हो। नबी बहरहाल नबी है, चाहे वो जिस जमाने का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना तंजीब साहब कहाँ गए? नबी नबी है, नबी वो है जिसे रब ने अपने पैगाम की अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए मुंतखब किया। और सबसे बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सिफात का जामे बना के भेजा। सुभान अल्लाह। कमाल का जामे बना के भेजा, नबियों का भी नबी बना के भेजा, रसूलों का रसूल बना के भेजा। इसीलिए मेरे आला हजरत
इमाम अहले सुन्नत हुज्जतुल्लाहिल काहिरा मुजद्दिद मियतिल माज़िया सैयदना सरकार इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अर्ज करते हैं, करूं अंबिया से अर्ज, ऐ मालिको क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करूं अंबिया से अर्ज, ऐ मालिको क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? और जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक अकीदे की बात सुन लीजिए, बाकी मैं अपनी गुफ्तगू फिर आगे बढ़ाऊं। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा अल्लामा अमजद अली, रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, मुहद्दिस आज़म हिंद अल्लामा सैयद मोहम्मद की छौछवी, अल्लामा सैयद दीदार अली अलवरी, पीर जमात अली शाह, हज़रत सैयद पीर मेहर अली शाह, उस जमाने के तमाम बुजुर्गों ने जो इश्क़ रिसालत की मै पिलाई, तो उन्होंने एक नजरिया दिया, एक अकीदा दिया कि जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है। बेशक बेशक। तवज्जो है जी सुभान अल्लाह नबी सुभान का अल्लाह। नहीं वो हमारा नहीं। जो नबी पे सलाम न पढ़ सके, जो नबी को साहबे इल्मे गैब न मान सके, जो नबी को साहिबे इख्तियार न समझे, जो नबी को पूरी दुनिया में बादे खुदा सबसे अफजल न समझे, वो हमारा नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। तो जिन्हें मौत आती है सलाम पढ़ते मुस्तफ़ा पे, जिन्हें या रसूलुल्लाह कहने पे मौत आती है, उनके पीछे नमाज, बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलो, उनके पीछे नमाज नहीं होगी, ना मसलिहत में होगी ना हकीकत में होगी। इसलिए अपनी पढ़ो। अगर जमात सुन्नी आलिम दीन के पीछे पढ़ने का मौका न मिले तो अपनी पढ़ो। ऐसे लोगों के लिए पीछे नमाज न पढ़ो, ताकि नमाज भी मुंह पे मार दी जाए। और बात शक्लों में अगर नमाज को हल्का जान के पढ़ लिया तो ईमान गया, और उसे मोमिन जान के पढ़ लिया तब भी ईमान गया। तो ये मत कीजिए जहां टाइम मिल गया वहां पढ़ ली, जहां अपना मिले वहां पढ़ो, वरना अपने घर पढ़ो, अपनी दुकान पे पढ़ो। और कोशिश करो कि आपस में एक दूसरे का लिहाज करो, मोहब्बत पैदा करो। नबी की उल्फत से दिल शर्शार जब होते हैं तो भाइयों से, रिश्तेदारों से नफरत नहीं होती है। आज हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमारे मोबाइल में तो 10-10 हजार दोस्त घुसे हुए हैं, मगर हमारा भाई नाराज बैठा है, हमारा चचा नाराज बैठा है, हम उसे राजी नहीं कर सकते। हाँ, हजारों मोबाइल में फ्रेंड बनाए घूम रहे। हमारा अलमिया ये है। पहले माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, भाइयों से मोहब्बत करो, चचा से मोहब्बत करो, खानदान के अफराद से मोहब्बत करो, पड़ोसियों से मोहब्बत करो, बस्ती वालों से मोहब्बत करो। अरे आपके अपने घर में राजीनामे नहीं हैं, आप दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम देने निकले हो। आपसे बड़ा झूठा और मुनाफिक कौन है? बेशक बेशक। नमाजों की पाबंदी रखिए, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी वजह से, किसी अर्ज़े आरिज़ की बुनियाद पे अगर आप जमात से न पढ़ सकें तो जहां जगह मिले, जहां मौका मिले, वहां उस वक्त की नमाज अदा कर लीजिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हराम चीजों से बचिए।
अल्लाह और रसूल ने जो हलाल किया उसे हलाल समझ के इस्तेमाल में लाइए। अल्लाह और रसूल ने जो हराम किया उसे हराम समझ के परहेज कीजिए। आप कामिल मोमिन हैं अगर आप इतना कर लें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अल्लाह फरमाता है कि हमने मोमिनीन का जान, मोमिनीन का माल खरीद लिया जन्नत के बदले में। आप कितने खुश नसीब हैं कि आपकी जान बिकी है तो रब ने खरीदी है, माल बिका है तो रब ने खरीदा है। कसम खुदा की दुनिया में कोई कौम इतनी खुश नसीब नहीं है कि जिसका माल उसके खालिक ने खरीदा हो, उसके जान उसके रब ने खरीदी हो। हाँ हाँ, ये मुसलमान हैं। दुनिया में बहुत सी कौमें हैं, अक़वाम आलम आपकी निगाहों के सामने हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन कहीं भी रब ने नहीं कहा मैंने इसे खरीद लिया। अल्लाह अल्लाह, ये तो मुस्तफ़ा का सदका है कि नबी के गुलामों को रब इतना पसंद करता है कि उनका माल भी खरीद लिया है, उनकी जान भी खरीद ली है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम। खरीदा वो है कायनात का पालनहार हमारा रब। अब देखें खरीदार जिंदा है कि मुर्दा। खरीदार मुर्दा हो सौदा बिकेगा? नहीं बिकेगा, खरीदो फरोख्त नहीं होगी। माल आपके पास स्टॉक में रखा है लेकिन मार्केट में कोई खरीदार नहीं है तो माल बिकेगा? अरे बोलो यार, बिकेगा? तो अब देखना ही है जिसने खरीदा है वो जिंदा है कि मुर्दा। तो कुरान कहता है अल्लाह ताला तो ऐसा जिंदा है, ऐसा जिंदा है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना नींद आती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब का जिंदा होना कंफर्म, खरीदार का जिंदा होना कंफर्म कुरान से। अब हमें ये देखना है कि हम जिंदा हैं, जो बिकने वाला माल है वो मौजूद है, सड़ तो नहीं गया है, खराब तो नहीं हो गया है, मुर्दा तो नहीं हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं, हमारी जान बिक रही है, हमारा माल बिक रहा है, जान भी जिंदा माल भी जिंदा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजूरी के इस पिंडाल में बैठने वालों के आप अपने आप को मुर्दा समझ रहे हो? नहीं। अगर जिंदा हो तो तुम्हें खरीद रहा है रब। खुश हो जाओ कि तुम्हारा खरीदार रब है, माल का भी और जान का भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और, आपके खजूरी में बाजार लगता होगा, माल बेचने के बाद, रकम गिनने के बाद आप माल की हिफाजत करते हो या रकम की हिफाजत करते हो? कोई भी माल वाला माल बेचने के बाद उसकी हिफाजत नहीं करता। जो मबी मिला है, पैसा मिला है, उसकी हिफाजत होती है। तो हम कितने कम अक्ल हैं कि अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं, माल की हिफाजत कर रहे हैं। अरे बदले में जो माल मिला है जन्नत, उसकी हिफाजत करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल तो खरीद लिया अल्लाह ने, जान खरीद ली, हिफाजत करेगा हमारे माल की वो, इसलिए खरीदार वो हो चुका। जान की हिफाजत वो करेगा, खरीदी उसने है। अब आप डरिए मत किसी से, और बेजा इश्तियाल में भी मत आइए, इसलिए कि आपकी जान को बेच दिया मुस्तफ़ा ने। अच्छा, मुस्तफ़ा का मामला रहे, अजीब मामला है। अल्लाह ने जान हमें दी, बनाया हमें, लेकिन बिकवाया मुस्तफ़ा के हाथ से। सुभान अल्लाह, सुभान। डायरेक्ट नहीं खरीदा। नबी तुम बेचो, बंदे मेरे हैं, माल मेरा है, लेकिन मैंने तुम्हारी उम्मत में इन्हें बनाया है, इसलिए आप खरीदार मैं हूं, लेकिन बेचोगे तुम, तुम्हारे हाथ सौदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्तफ़ा बेचने वाले, और कैसे बेचने वाले? अब नबी को देखें, जिंदा हैं। एक ने तो कहा था कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मुआज़ल्लाह। और वो एक के साथ पूरा ग्रुप है जो कहता है मिट्टी में मिल गए। लेकिन ये बैठे हैं ये उलमाए किराम,
इनकी जबानें खुलती हैं तो बरेली की जबान में बोलते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा से खुद पूछें कि नबी जिंदा है कि मुर्दा, तो मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ने हराम किया जमीन पे कि वो नबी के जिस्म को खाए। बेशक बेशक। और ये कह रहा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। नबी कह रहे हैं कि अल्लाह ने हराम किया कि मिट्टी उनके जिस्मों को खाए। नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा हैं, वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम अहले सुन्नत जब इस हदीस पे पहुंचे तो पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात, आपका माल बिका, आपकी जान बिकी, तो अब आप कितने खुश नसीब हैं। नबी फरमाते हैं कि जब तक एक मोमिन दुनिया में है उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। क्या? अरे बोलो यार, कुछ बोलो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोहराम डिस्को पार्टी में नहीं, नाइट क्लब में नहीं, दिल की दुनिया में कोहराम मचा दो इश्क़ रिसालत का। दिल की दुनिया में कोहराम मचा दो याद इलाही का। दिल की दुनिया में कोहराम मचा दो औलिया इकराम की उल्फत का। दिल की दुनिया में कोहराम मचाओ अपने भाइयों की मोहब्बत का। और दिल की दुनिया में कोहराम मचा दो नबी से अपने ईमानी रिश्ते की सलामती का। और जब ये कोहराम दिल की दुनिया में मचेगा तो बेसाख्ता अल्लामा तंजीफ साहब पुकारेंगे कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया किराम, अज़मत रसूल पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीज याद रखिए, अगर सुन्नी सही अकीदा रहना है तो औलिया से मोहब्बत करो, नबी से सच्चा इश्क करो। और मुजद्दिद अल-फिसानी हजरत शेख अहमद सरहिंदी कुद्दस सिर्रहु सामी, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और मुजद्दिद आज़म सैयदना सरकार इमाम अहमद रजा की तालीमात पे अमल करोगे तब सुन्नी रह पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान वरना अल्लाह। चोर बहुत घूम रहे हैं। कोई आपको अमीर माविया की तनकीस करा के राफजियत में ले जा रहा है, कोई नबी के इख्तियार और इल्म को घटा के आपको वहाबी बना रहा है। आपको अहले सुन्नत रहना, नबी का सच्चा वफादार बनना है तो इमाम अहमद रजा की और इन बुजुर्गान मज़कूरा वाला की तालीमात पे अमल करना होगा। और गरीब नवाज को सरकार गौसे पाक के नक्शे कदम पे चलना होगा, तब कहीं जाके आप सुन्नियत बचा पाएंगे और अपनी मस्जिदें बचा पाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज झूठे पीर भी बहुत हैं, उनसे बचो। नमाज से कोसों दूर बैठे हैं, औरतों से पाँव दबा रहे हैं, बेपर्दा मुरीद कर रहे हैं। ऐसा पीर कभी मत बनाना जो मुत्तबे शरा हो, जिसका सिलसिला रसूलुल्लाह से मुत्तसिल हो, जो इतना इल्म रखता हो कि ज़रूरी मसाइल अपने आप बगैर किसी मदद के निकाल ले, सुन्नी सही अकीदा हो। ऐसा पीर किस्मत से मिल जाए तो मुरीद हो जाओ, ये बैत इस्तेहबाबी है। बेशक, सुभान अल्लाह। फर्ज और वाजिब नहीं, फर्ज ये है कि आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, साहब इस्तिताअत हो जाएं तो हज कीजिए, माँ बाप हों तो उनकी खिदमत गुजारी कीजिए, अपने बेटे हों, बेटियां हों, बीवी हो तो उनकी किफालत का इंतज़ाम कीजिए। ये आप पे ज़रूरी है। मुसलमानों, अल्लाह ने आपका माल खरीद लिया,
अल्लाह ने आपकी जान खरीद ली, तो अब जान की हिफाजत करोगे, माल की हिफाजत करोगे या जन्नत की हिफाजत करोगे जो बदले में मिली है? तो हर अक्लमंद आदमी कहेगा जो मबी है, जो माल मिला है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो जन्नत की हिफाजत कैसे होगी? तो मुस्तफ़ा खुद फरमा गए, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। बेशक। तो नमाज पढ़ो, जन्नत पे कब्जा करते जाओ। और नमाज पढ़ना मगर ऐसी मत पढ़ना कि गाय भैंस बैदे खच्चर का ख्याल आ जाए तो हो जाएगी, और मुस्तफ़ा जाने रहमत का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। ऐसी मत पढ़ना, बल्कि वो नमाज पढ़ना कि जो बरेली के इमाम ने तसव्वुर दिया, वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं कि दिल झुक गया, सर झुका ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर झुक गया, दिल झुका ही नहीं। उशाक़ रौज़ा सजदे में सूए हरम झुके, अल्लाह जानता है नीयत किधर की है। तो नमाज की पाबंदी करो, जन्नत पे कब्जा करते जाओ। बेशक, सुभान। फराइज की पाबंदी करो, जन्नत पे कब्जा करते जाओ। अपनी जबान की हिफाजत करो, जन्नत की जमानत मुस्तफ़ा दे रहे हैं। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, जन्नत की जमानत मुस्तफ़ा दे रहे हैं। वरना बड़े बड़े चोर घूम रहे हैं, ईमान के डाके भी डालने वाले हैं, और पीरा मुरीदी के नाम पे शरीयत का मजाक और मर्डर करने वाले भी आपके सामने हैं। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। नारे तकबीर, नारे रसूलत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी अहले हजरत, नारे तकबीर। तो आज आपको तकरीर हो गई जो भी होना थी। आज आपको सबक ये है कि बद मजहबों के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे, जाओगे पढ़ने, अपने इमाम सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और जो कोई बदमज़हब के पीछे नमाज पढ़ता हो तो उसे भी छोड़ दो, कैसा ही अपना हो। अगर वो इमाम बदमज़हब को बना रहा है तो वो तुम्हारा अपना नहीं है। आला हज़रत कहते हैं कितना ही मुअज़्ज़म दीनी हो, कितना ही अजीज हो, लेकिन अगर वो बदमज़हब के पीछे नमाज पढ़ रहा है, बदमज़हब हो गया है, तो उसे ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे आटे में से बाल, दूध में से मक्खी। सुन्नी बनो, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।